लेकिन हम इमरानाटाइज हो चुके हुए हैं। हमें इमरान खान दिखाई देता है, हम इमरान खान खाते हैं, हम इमरान खान पीते हैं, हम इमरान खान सोते हैं, हम इमरान खान सूंघते, ठीक है। और ये शुरू होता है आपके न्यूज रूम से, वहां से ये ऐसी इमरानाटाइजेशन होती है कि और दुनिया के अंदर कोई मौजू ही नहीं है। सर वो हमारा मीडिया जो है वो इमरानाटाइज है। यानी मेरी एंकर ने इस सेगमेंट को ओपन किया है तो उसने ये स्टेटमेंट जारी करके किया है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी। आप अंदाजा कीजिए, हम पब्लिक ओपिनियन में नहीं आते, हम इमरान नामा में आते हैं। यानी मुझे 2 माह हो गए हैं तकरीबन, कभी इस प्रोग्राम में से ये टॉपिक मिस नहीं हुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात PTI, जिसमें इन दिनों इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं हमें, जो बड़े सियासी रहनुमा हैं, बड़ी क़यादत है, उनकी आपस में नहीं बन पा रही है। और ये ख़बर पहुंची है बानी PTI तक भी, और जिसके बाद उन्होंने जो ग्रुप्स हैं जो कि इस वक्त इख्तलाफात का शिकार हैं, उनको मुलाकात के लिए बुलाया है। रज़ी साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि जो ये इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, क्या वजह है कि क़यादत का फुक़दान है या फिर उनके नज़रियात आपस में नहीं मिलते, ख़यालात आपस में नहीं मिलते? लेकिन इससे पहले आपने मुझे वो बात भी बतानी है जिस पर आप मुस्कुरा रहे थे और आपने मेरे से वादा किया था कि आप ऑन एयर जाके उसका जवाब देंगे मुझे। देखिए, दुनिया के अंदर एक इजाद है हेलमेट। आप हेलमेट जिसका आपने उधार देना हो उसके सामने हेलमेट पहन के फिरते रहे, अच्छा। वो आपका कुछ भी नहीं कर सकता। आज आप किसी को गज़ल सुना दें और जब वो गज़ल सुनाने लगे तो हेलमेट पहन ले, तो ज़ाहिर है कि फिर आपको उसकी गज़ल तो सुनाई नहीं देगी। आज इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मैंने तो अपनी गज़ल सुना ली, लेकिन तीनों अहबाब जो थे मुझे उनकी गज़ल नहीं सुनने पड़ी क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आई। देखिए, हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जिसको हम पाइड पाइपर का दौर कह रहे हैं। पाइड पाइपर की अपना पाइपिंग के पीछे या पाइप जो बजा रहा होता था उसके पीछे जब लोग चल रहे होते थे तो उनको आप रोक के कहीं समझाने की कोशिश करें, वो हिप्नोटाइज होते थे। इसी तरह इस वक्त हमारा मीडिया जो है वो इमरानाटाइज है। यानी मेरी एंकर ने इस सेगमेंट को ओपन किया है तो उसने ये स्टेटमेंट जारी करके किया है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी। आप अंदाजा कीजिए, हम पब्लिक ओपिनियन में नहीं आते, हम इमरान नामा में आते हैं। यानी मुझे 2 माह हो गए हैं तकरीबन, कभी इस प्रोग्राम में से ये टॉपिक मिस नहीं हुआ। हालांकि आज की सबसे बड़ी खबर ये थी कि जमात इस्लामी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा जी कि हम धरना लेके जाएंगे इस्लामाबाद जी, और 12 जुलाई को हमारा वहां पे पहुंच होगी और हम इस धरने को उस वक्त तक नहीं उठाएंगे जब तक सरकार महंगाई के सारे इकदामात वापस नहीं ले लेती। अब उनके इस ऐलान की कई जोहतें हो सकती हैं। नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। मौलाना फजलुर रहमान साहब धरना लेके आए और उस धरने के कवर के अंदर नवाज शरीफ साहब जो थे वो प्लेटलेट्स पूरे करवाने के लिए लंदन तशरीफ ले गए। तो क्या अब किसी के प्लेटलेट्स पूरे करने का एहतमाम होने लगा है और जमात इस्लामी सहूलतकारी करने लगी है? बहुत सारे पहलू हैं जिस पे बहस हो सकती है, लेकिन हम इमरानाटाइज हो चुके हुए हैं। हमें इमरान खान दिखाई देता है, हम इमरान खान खाते हैं, हम इमरान खान पीते हैं, हम इमरान खान सोते हैं, हम इमरान खान सूंघते, ठीक है। और ये शुरू होता है आपके न्यूज रूम से, वहां से ये ऐसी इमरानाटाइजेशन होती है कि और दुनिया के अंदर कोई मौजू ही नहीं है। सर वो एक मकबूल लीडर हैं, लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। मुझे मौका देना, क्योंकि आपने पहले तो मेरा कान बंद रखा। मुझे ना सईद अब्बासी का पता चला कि उन्होंने क्या कहा है, ना मुझे अनवर रजा का पता चला, ना डॉक्टर साहब का पता चला। अब कुछ सुन लीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अब देखें इससे क्या कोई फैसिलिटेशन होती है, हुकूमत जमात इस्लामी को रोकती है, नेगोशिएट करती है। अगर वो पहुंच जाते हैं और यकीनन पहुंच जाएंगे तो फिर उसके बाद क्या नतीजे निकलते हैं। लेकिन ये टॉपिक चूंकि आपने शामिल नहीं किया तो अब आ जाते हैं इसकी तरफ जो आपने सवाल फेंका है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी तो वो है जी, और उसमें वैसे लोग भी पाए जाते हैं जिनका पिछले दिनों जिक्र किया, वंडरफुल कह के जनाब मरवत साहब ने, मतलब कि मैं तो नहीं कह रहा, उन्होंने वो लफ्ज इस्तेमाल किया है। देखिए, इस वक्त कई धड़े हैं पार्टी के अंदर ना। एक धड़ा जो सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आता है वो बुशरा बीबी का धड़ा है। जुल्फी बुखारी और ये सारे लोग उसके अंदर हैं। ये फौरन से ऑपरेट कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद हो या अमेरिका की करारदाद हो, उसके अंदर हमें वो
ایکٹیو نظر آتا ہے اور وہ ڈیلیور بھی کر رہا ہے. انہوں نے 2 قرارداد، ایک قرارداد اور ایک پرپوزل یا ریکمنڈیشن جو ہے وہ اوپر تلے تھرو کی ہے. اور پھر عمران ان کا جو انٹرویو ہے بانی پی ٹی آئی کا، وہ جناب وہاں پہ انہوں نے لگایا ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. انٹرسیپٹر کے اندر سیم بینکمن فرائیڈ جو 36 سال کے لیے جیل میں چلا گیا ہے مالیاتی فراڈ کی بنیاد کے اوپر، اس کی فائنانس کردہ یہ نیوز ویب سائٹ ہے، اس کے اندر انٹرویو چھپا ہے. سائفر بھی اسی میں چھپا تھا اور بھی دیگر مضامین بھی چھپتے رہتے ہیں. تو خیر وہ انہوں نے اس کے اندر کیا ہے. اس سے تھوڑا سا دوسرا گروپ جو ہے ان 2 سے وہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جی میں جیل کے اندر ان سے ملاقات کر کے وہ کروں گا. کل شاندانہ گلزار ایک پروگرام کے اندر کہہ رہی تھی کہ وہ کسی گروپ کا حصہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چوتھا گروپ ہے. تو افیکٹولی تو 4 گروپ ہیں. اب دیکھیے اس گروپ بندی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. اس گروپ بندی کی وہی وجہ ہے جو پنجاب کے اندر عثمان بزدار اور کے پی کے اندر محمود کو سی ایم لگانے کی تھی. یعنی ساری پاورز وہ خود استعمال کرنا چاہتے تھے ڈسپائٹ بینگ دا پرائم منسٹر، اور ڈمیز سامنے بٹھا دی تھی اور وہ ایکسرسائز کرتے رہے. اور پھر اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھا نا کہ جب وفاق سے وہ نو کانفیڈنس کر کے نکالے گئے تو اس کے بعد انہوں نے جا کے ڈیرا سی ایم ہاؤس کے پی کے اندر لگایا تھا. اور کے پی حکومت کے سرکاری خرچے کے اوپر یہ جتنے بھی ولاگرز ہیں ان کی بلا کے انٹرٹینمنٹ کی جاتی تھی، ان کو وہاں پہ دمبے کڑائی کھلائی جاتی تھی. تو ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا ایک انداز سیاست ہے، اس کی کم از کم نشاندہی تو کریں نا جی. ٹھیک ہے. تو بہرحال ان کے 1 سے زائد حصے ہیں اور ان حصوں کے وہ حصے جو ہیں وہ ان کی اپنی پالیسی اور اسٹریٹجی کے تحت ہیں. جب وہ باہر تھے تو اس وقت بھی پارٹی کے اندر ڈیفرنٹ سیگمنٹ تھے اور وہ ان کو آپس میں لڑا کے پالیٹکس کرتے تھے. وہ اس کو پالیٹکس سمجھتے ہیں اور یہ نیچرل ہے اور اس سے پارٹی کی سیاست کو کوئی نقصان نہیں ہے.